उत्तर प्रदेश के एक गांव के पास एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे दशकों से किसी ने छुआ तक नहीं था। कहते हैं वहां एक बार एक लड़की की रहस्यमयी मौत हो गई थी। बाद से हवेली को भुतहा माना जाता था, लेकिन तीन दोस्त राजीव, सुमित और रोहन, इन्हें भूत प्रेत जैसी कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात गांव के चौपाल पर बैठकर तीनों ने हवेली के बारे में सुना। राजीव ने मजाक में कहा, चलो आज इस हवेली की सच्चाई का पता लगाते हैं। दोस्तों ने सहमति दी। यह तय हुआ कि तीनों आधी रात को हवेली में जाएंगे। घड़ी में रात के 12 बजे तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के बाहर पहुंचे। हवेली जर्जर और भयानक लग रही थी। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर की ठंडी हवा और गहरी चुप्पी ने उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने तय किया कि अंदर जाकर एक वीडियो बनाएंगे और सबूत के तौर पर इसे रिकॉर्ड करेंगे। तीनों अंदर गए और एक बड़े अंधेरे हॉल में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की, हॉल के कोने से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज धीमी थी लेकिन दिल दहला देने वाली। सुमित ने कहा, यह किसी का मजाक है, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। अचानक रोने की आवाज तेज और गूंजने लगी। एक परछाई दीवारों पर दौड़ती दिखी। राजीव ने डर के बावजूद आवाज लगाई, कौन है? बाहर आओ। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राजीव चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह हॉल से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, एक भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी पल कमरे में रखी एक पुरानी अलमारी जोर से गिर गई और सुमित उस अलमारी के नीचे दब गया। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। रोहन और राजीव ने उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सुमित की आंखें स्थिर हो चुकी थीं। उसकी गर्दन के चारों ओर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उसे गला घोंट दिया हो। राजीव और रोहन पूरी तरह घबरा चुके थे। उन्होंने अपने फोन से मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं था। तभी रोहन को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वह चीखता हुआ पलटा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी दीवारों पर खून से लथपथ हाथों के निशान उभरने लगे। रोहन ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक हवा में उछल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ लिया हो। कुछ ही पलों में वह हवेली की छत से नीचे गिरा और वहीं दम तोड़ दिया। अब राजीव अकेला बचा था। वह डर और सदमे में कांपते हुए कोने में बैठ गया। तभी एक लड़की की आवाज गूंजी, तुम लोग मुझे क्यों परेशान करने आए हो? मेरी नींद मत खराब करो। राजीव ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। किसी तरह वह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की से खून से सनी आंखें उसे घूर रही थीं। राजीव गांव लौट आया, लेकिन वह कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह अक्सर रातों को चीखते हुए उठ जाता और कहता, वे मुझे बुला रहे हैं। आज भी वह घटना लोगों को डराती है। राजीव इस घटना को बार बार बताता है, लेकिन हवेली में जो कुछ उसने देखा वह सुनने वालों को झकझोर देता है। गांव में अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं, जो वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता।